कि जब कोई पूछ दे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ये वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। ठोस, द्रव और गैस। कोई अगर पूछ दे द्रव्य किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जो है वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। मेरा प्यारा लाडला, आप लोग ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनना। कोई भी किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होती है ठोस अवस्था, नंबर 2 होती है द्रव अवस्था, नंबर 3 होती है गैस अवस्था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठोस अवस्था क्या है लाडला? जैसे मेज है, यह ठोस अवस्था में है। क्या है? ठोस अवस्था में है। तो मेज का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है ना। और जो ठोस होता है, ठोस के जो अणु होते हैं वह नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है ना। जब उसके अणु नज़दीक नज़दीक होंगे तो क्या होगा? उसके बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है वह क्या होगा? बहुत कम होता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे पानी है, पानी क्या है? ये द्रव है। क्या है? द्रव है। तो किसी भी पदार्थ की द्रव अवस्था जो है क्या कहलाती है? अगर 1 लीटर पानी है, उसको आप बाल्टी में डाल देंगे तो वह बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर उसे आप मग में डाल देंगे तो वह जग के आकार का हो जाएगा या मग के आकार का हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे लाडलों, द्रव जो है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। और द्रव जो होता है लाडला, इसके जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा जो है थोड़ा दूरी दूरी पे होते हैं। इसलिए अणुओं के बीच जो है ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं में अंतरा आणविक स्थान जो है अधिक होता है। अब आ गई गैस अवस्था की बात मेरे प्यारे लाडलाओं। अगर कोई पूछ दे कि किसी भी द्रव की गैसीय अवस्था क्या है या गैस अवस्था क्या है, तो ध्यान देना मेरे प्यारे लाडलों। गैस अवस्था में आप देख रहे हो, कमरे में बैठे हो, कमरे में गैस का न ही उसका कोई आकार दिखाई दे रहा है, न ही उसका कोई आयतन क्लियर हो पा रहा है। अर्थात कोई भी पदार्थ जब गैस अवस्था में होता है तो उसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। मेरे प्यारे लाडलों, गैस के जो अणु होते हैं यह ठोस और द्रव के अणुओं की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, अर्थात इनके बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई पूछ दे बल किसे कहते हैं, तो बल जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का मात्रक डाइन भी होता है। और 1 न्यूटन बराबर लाडला 10⁵ डाइन होता है। अगर कोई पूछ दे लाडला ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है। अगर कोई पूछ दे लाडला